मेरे सगे बाप ने मुझे दूसरी औरत के लिए टॉर्चर किया और मेरी सगी माँ ने मुझे पैसे के लिए भेज दिया। शादी मेरे से दुगने साल के आदमी से हो गई। मेरे बाप ने जो सौतेली माँ से मुझे बचाया होता, मुझे अच्छे से संभाला होता, तो मेरे माँ के पास मैं जाती नहीं और मेरी माँ मुझे बेचती नहीं। मैं माँ बाप के बारे में सोचती ही नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने बारे में ही सोचा पर मेरे बारे में कुछ नहीं सोचा, इसलिए मुझे वो रिश्ता ही पसंद नहीं है। मेरा नाम शिखा पवार है और मेरी चाइल्ड मैरिज हुई थी और मेरी माँ ने मजबूरी में मेरी शादी कर दी थी और उनसे पैसे लिए थे। मेरे सगे बाप ने मुझे दूसरी औरत के लिए टॉर्चर किया और मेरी सगी माँ ने मुझे पैसे के लिए भेज दिया, तो मैं उधर से भागती नहीं तो क्या करती। शादी मेरे से दुगने साल के आदमी से हो गई, इसलिए मैं उधर से भाग गई। भाग के चले जाती तो मेरा कुछ तो लग जाता, पर उधर रह के मेरा किस्मत में जो लिखा था वो मुझे पसंद नहीं था। मेरे पापा मराठा थे और मेरी मम्मी दलित थी, तो दोनों का लव मैरिज था और मेरी दादी को पसंद नहीं था, तो मेरी दादी मेरी मम्मी को बहुत परेशान करती थी। बाद में मेरी माँ को मैं और मेरा भाई हो गया। भाई होने के बाद मेरी दादी ने कहा कि ये लड़का कहाँ से हो गया, कैसे हो गया, ये किसको पता नहीं है। ये झगड़ा होने के बाद मेरी मम्मी ने ठान लिया कि मैं दोनों बच्चों के लेके जाने का फैसला करती हूँ और हमें दोनों को लेके मेरी माँ चली गई। बाद में मेरे पापा मेरे भाई को और मुझे लेने आए। हमें दोनों को ज़बरदस्ती लेके गए पर मेरी माँ को नहीं लिया। बाद में मेरे पापा ने मेरे मम्मी का बहुत वेट किया पर मम्मी नहीं आई। पहले मैं स्कूल में गई थी तो मेरे पापा स्कूल में आकर मुझे बता रही थी कि तुम्हारे लिए गिफ्ट है, और मुझे बिल्डिंग को दिखाया तो मुझे लगा कि नए बिल्डिंग में हमारे लिए नया प्लॉट लिया है। तो मैंने जाके देखा तो एक औरत उस बिल्डिंग में खाना पका रही थी। तो मुझे पापा बोले कि आज से ये तुम्हारी माँ है। बहुत गुस्सा आया, मैं रोने भी लगी। पर सौतेली माँ मुझे पहली बार बर्तन मांजने के लिए बोला और दूसरी बार बर्तन और कपड़े धोने के लिए बोला। बाद में सभी काम करने के लिए बोला। तभी मैं इनकार करती थी तो वो मुझे बहुत मारती थी, लकड़ी से, झाड़ू से। जब मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत मारती पीटती तभी मेरे दादी ने मुझे मेरे माँ से मिलवाया, पर मुझे ये सहन नहीं हुआ। इसलिए मेरे 10वीं के स्टार्ट को मैंने मेरे माँ के पास जाने का फैसला किया और मेरी माँ ने भी बोला कि तू कितने दिन उधर मार खाएगी, मेरे पास आ जाती। एक बार मैंने चिट्ठी में लिख के पापा के जेब में भी रखा था कि वो सौतेली माँ मुझे बहुत तंग करते हैं, बहुत मारती है, पर पापा ने मेरे बातों पे ध्यान नहीं दिया। मेरे बाप ने जो सौतेली माँ से मुझे बचाया होता, मुझे अच्छे से संभाला होता, तो मेरे माँ के पास मैं जाती नहीं और मेरी माँ मुझे बेचती नहीं। मुझे बाप का रिश्ता बहुत गंदा लगता है और बहुत उस पर गुस्सा आता है, क्योंकि वो मुझे बचा पाते थे पर उन्होंने बचाया नहीं। तो कोई मुझे बोलता है कि ये तुम्हारा बाप है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। उनको बाप बोलने की मुझे हिम्मत ही नहीं होती। मैं माँ बाप के बारे में सोचती ही नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने बारे में ही सोचा पर मेरे बारे में कुछ नहीं सोचा, इसलिए मुझे वो रिश्ता ही पसंद नहीं है। माँ के पास मैं 1 साल रह रही थी। बाद में मम्मी के दोस्त की बेटी की शादी नहीं हो रही, तो दोस्त के बेटे की माँ बोली कि तुम्हारी लड़की को मेरे लड़के को शादी करके दे दो और तुम्हें कुछ पैसे चाहिए तो मैं पैसे भी दे दूंगी। शादी से पहले आधे घंटे मुझे बता दिया गया था कि मेरी शादी है। मैंने 1-2 बार बताया कि मैं शादी नहीं करूंगी, पर मेरी बहन थी एक मौसी की लड़की, उसने बताया कि अभी लोग ही यहाँ झगड़ा करना अच्छा नहीं होगा, तो तू शादी करके जा, उधर से निकालना मेरा काम होगा, मैं उधर से तुझे भगा के। भागने की हिम्मत मेरी पढ़ाई से आई थी, क्योंकि मुझे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है और मैं शादी करके गई पर मेरी पढ़ाई होगी कि नहीं होगी ये मुझे पता नहीं था। मैं ससुराल से 2-3 बाद मेरी जो सास थी उसका ब्यूटी पार्लर था, तो वो ब्यूटी पार्लर में काम करने के लिए गई
और जिसके साथ मेरी शादी हुई थी उसको भी कुछ काम था, इसलिए वो बाहर चला गया और मेरी दीदी मेरे पास रहती थी। बहन ने बोला कि अभी तुम्हारी सास भी गई है और तुम्हारा पति भी चला गया है, अभी मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, तो इधर से निकल जा। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बेचकर शादी करवा दी है, पर शादी मुझे करनी पड़ी क्योंकि मेरी मम्मी की मजबूरी थी। बहुत बार शिकायत की कि माँ तुमने मुझे ऐसा बेचा क्यों, पर मेरी माँ बोलती थी कि मैं मजबूर थी, मेरे मजबूर में आके मैं तेरी शादी कर दी, पर मुझे माफ़ कर दे, मैं गलत फहमी से तेरी शादी कर दी। अब आगे मुझे पढ़ाई कर सीए का प्लान है मेरा, और मैं सीए बनने वाली हूँ और मेरे माँ को संभालने वाली हूँ।